नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर के बड़ी खबर। एक और जहां 1 जुलाई से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक लौटने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग की तरफ से अभी कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। यदि 1 जुलाई से अतिथि शिक्षकों की सेवा स्कूलों में शुरू भी हो जाती है तो भी इनके ऊपर सत्र शुरुआत से ही लटकी रहेगी तलवार। वो इसलिए कि अगस्त सितंबर महीने में शिक्षा विभाग करने जा रहा है प्रमोशन और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति। आइए हम जानते हैं इस संबंध में वरिष्ठ अतिथि शिक्षक रविशंकर शास्त्री से एवं सतीश खरे से। धन्यवाद राजदीप जी। वर्तमान में मध्य प्रदेश का प्रत्येक अतिथि शिक्षक अपने रोजगार की तलाश में है। यह आशा लगाए है कि जुलाई आने वाली है, हमारी नियुक्ति होगी, हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार मिलने से ज़्यादा रोजगार छूटने का दुख होता है। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के प्रत्येक अतिथि शिक्षक को बता दूं कि लगभग 2 माह से शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जैसे ही ये पूरी होती है उसके तुरंत बाद प्रमोशन, अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था आदि इनकी जो योजनाएं प्रस्तावित है वो होनी है। ऐसी स्थिति में यदि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक को रोज़गार मिलता भी है तो महज 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, डीपीआई के आंकड़ों के अनुसार कि कम से कम 17 से 18 हज़ार उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रमोशन होने हैं और तकरीबन 30,000 माध्यमिक शिक्षकों के प्रमोशन होने हैं। ऐसी स्थिति में मान लीजिए 50,000 प्रमोशन होते हैं तो अब कैसे अतिथि शिक्षक बचेंगे स्कूलों में? मुझे तो नहीं लगता है। 50-60 हज़ार, 70 हज़ार अतिथि शिक्षकों की भर्ती होती भी है और 40-50 हज़ार प्रमोशन अतिथि व्यवस्था से यदि बाहर हो जाते हैं तो उनको कहाँ रोजगार मिलेगा? क्योंकि सत्र की शुरुआत में ही जो अतिथि शिक्षक बाहर हो जाता है उसको साल भर कहीं रोजगार नहीं मिलता है। इसका दर्द केवल वही अतिथि शिक्षक जानता है जिसके ऊपर ये घटना घटी है, जिसने उस लम्हा को जिया है। और बाकी ना तो सरकार ना अधिकारी इस बात की कोई परवाह नहीं करते। क्योंकि अभी देखिए, पिछले 2 महीनों में सरकार चाहती तो ट्रांसफ़र, प्रमोशन आदि प्रक्रिया पूरी कर सकती थी। उसके बाद अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था लाती तो कम से कम जिसको रोजगार मिलता वो साल भर सेवा तो देता विद्यालय में। लेकिन ऐसी स्थिति में अब बताइए क्या किया जाए? मैं तो कहता हूँ कि कम से कम भले ही सरकार 15 दिन बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करे, लेकिन इन सारी जो उनकी योजनाएं हैं उनको पूरा कर ले। नहीं तो ऐसे में क्या होता है कि अतिथि शिक्षक जैसे ही शुरुआत में ही बाहर होता है तो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। कई हमारे साथी काल के गाल में समा गए इसी बेरोजगारी के कारण। क्योंकि जिसके सामने से परोसी हुई थाली छीन ली जाती है उसका दर्द वही भूखा जान सकता है, ये लोग क्या जाने। तो मैं तो यही कहूँगा कि विभाग इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर ले और जो अतिथि शिक्षक, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सत्र में जिनकी नियुक्ति हो जाए उनको साल भर बाहर न किया जाए। चाहे आपका प्रमोशन हो, चाहे ट्रांसफ़र हो, चाहे अतिशेष हो, साल भर के अंदर, सत्र के अंदर अतिथि शिक्षकों को बाहर ना किया जाए जिनकी नियुक्ति हो जाए। इस बार पहले जुलाई, अगस्त और सितंबर में आदेश जारी होता था। इस बार जुलाई में ही अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू हुई। नहीं, अभी तक डीपीआई से, शिक्षा विभाग से कोई ऐसा आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है कि 1 जुलाई से ही सुनिश्चित है। हो सकता है 15 जुलाई से हो या उसके बाद भी हो या 1 से भी हो, लेकिन आने वाले 2-4 दिनों में यह स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगी। अभी मैं इस विषय पर पूरी तरह से साफ कहने में असमर्थ हूँ। धन्यवाद। शिक्षक की अभी आदेश, ज्वाइनिंग की आदेश आया है, क्या पीड़ा है आपकी?
राजदीप जी, आपके चैनल के माध्यम से हम शासन को जो है अवगत कराते हैं कि विगत 2 माह से हम जो है बेरोजगार बैठे हैं। ऐसी महंगाई में जो है परिवार चलाना बहुत कठिन है। उसके बावजूद भी जो है शासन से आशा लगाए बैठे हैं कि हम लोगों का आदेश कब आता है, हम लोगों को स्कूल में ज्वाइनिंग कब मिलती है। हम तो जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि हम अच्छे शिक्षकों को जो है बार बार निकाला ना जाए। 12 माह जो है हम लोगों का कार्यकाल रखा जाए, हम लोगों को बीच में बेरोजगार ना किया जाए। और शीघ्र जो है आदेश जारी करें। और हम लोग 2 माह से जो है बेरोजगार बैठे हैं। विगत 17 वर्षों से लगातार असिस्टेंट शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई दूसरा कार्य आज तक नहीं किया है और हमारी उम्र 55 वर्ष हो गई है। ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएं? हम शासन से अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को बार बार हटाया ना जाए, हम लोगों का ऐसा आदेश जारी किया जाए जिसमें हम लोग 12 वर्ष जो है कार्य करें और जो है परिवार चलाने में हमें दिक्कत न आए, परेशानी न आए। यही विनम्र प्रार्थना है शासन से। नाम हमारा सतीश खरे है।